हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्टार और वाई कनेक्शन की। जो थ्री फेज सप्लाई होती है उसमें दो तरह के कनेक्शन यूज़ होते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज आज हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग तीन चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन या जिसको हम वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, वाई कनेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेज और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, फेज एंड लाइन वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में थ्री और लाइन और फेज वोल्टेज के बाद, कि लोड को कैसे कनेक्ट किया जाता है। यानी थर्ड फेज में हम थर्ड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टार कनेक्टेड लोड, स्टार कनेक्टेड लोड, कि स्टार कनेक्शन में लोड को कैसे कनेक्ट करते हैं। और चौथा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल करंट क्या होती है, न्यूट्रल करंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप चाहे तो आप ये चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो स्टार कनेक्शन क्या होता है, उसको में कैसे कनेक्शन करते हैं हम थ्री फेज को। दूसरा यह है कि फेज, जब थ्री फेज कनेक्शन हमने कर दिया तो उसमें फेज और लाइन वोल्टेज कैसे होते हैं। तीसरा यह है कि अगर हमें किसी लोड को कनेक्ट करना है तो हम लोड को कैसे कनेक्ट करेंगे। और चौथा यह है कि न्यूट्रल करंट क्या होती है। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो इन चार टॉपिक्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टार कनेक्शन की। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टार कनेक्शन क्या होता है, सिंपली हम यहाँ पे अगर लिखें स्टार कनेक्शन, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि स्टार कनेक्शन को ही हम वाई कनेक्शन, या कभी कभी इसको ऐसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज आती है कि कनेक्शन करते कैसे हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी, ये हमारी कॉइल थी। ठीक, इसमें ए डैश, इसमें दो एंड थे। तो जो जिस जिस एंड से करंट एंटर कर रही थी किसमें, कॉइल में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे कि स्टार्टिंग एंड। ठीक है, और जिसमें करंट बाहर आती थी उसको हम लोग बोलते थे फिनिशिंग एंड। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन फिनिशिंग एंड्स ए डैश बी डैश सी डैश आर ज्वाइंट टुगेदर एट ए कॉमन पॉइंट। यानी कि अगर इसमें हम बात करें तो मान लीजिए हमने एक कॉइल लिया हमने ये। ठीक, ये है हमारा क्या, सी सी डैश। ठीक, दूसरी कॉइल हमने ली ये, और ये क्या है हमारा, ये हमारा बी डैश। मान लीजिए सी डैश को आप यहाँ पे लिखिए अभी, ताकि इसको समझाने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ से हटा दीजिए इसको। ठीक, तो और तीसरी कॉइल जो है हमारी, वो हमने कहा कि मान लीजिए ये हमने लिया ये। ठीक, ये हो गया हमारा ए डैश और ए, ये तीन कॉइल है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो इनके फिनिशिंग एंड है, यानी फिनिशिंग एंड कौन से है, जहां पे करंट एंटर कर रही थी। ठीक है, तो इनके जो फिनिशिंग एंड है सी डैश, बी डैश और ए डैश, इन तीनों को हम एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, और इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, एन। ये एन मतलब न्यूट्रल पॉइंट। तो अभी आप समझ लीजिए कि इनको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, और जो दूसरा एंड है, ठीक, फिनिशिंग एंड को तो हमने ज्वाइन कर दिया, दूसरा एंड जो है, ठीक है, जो
स्टार्टिंग एंड है वो मान लीजिए ये हो गया आपका C, ठीक। इसका जो दूसरा एंड है ये हमने ले लिया इधर B, और A का जो एंड है वो यहां पे हमारा A है ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस तरह कनेक्ट करने के बाद इसमें क्या होगा कि देखिए ये हमारा स्टार्टिंग एंड है, तो यहां पे हमने ये करंट दिखा दिया IC, ठीक। फिर ये हो गया हमारा IA, फिर ये हो गया हमारा IB, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। यहां से हम एक वायर निकाल देंगे ऐसे, ठीक। और जनरली इस वायर को हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। जनरली ये हो गया N, ठीक है। यहां पे करंट आउटगोइंग होगी, ठीक है, ये IN हो गया, और जनरली इस वायर को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। तो जो स्टार कनेक्शन होता है वो इस तरह होता है, इसमें फिनिशिंग एंड को हम टाई अप कर देंगे तीनों कॉइल को एक जगह पे, वहां से एक हम न्यूट्रल वायर निकाल देंगे, ये न्यूट्रल वायर आ गया, ठीक। तो एक तरह से ये आपका 3 फेज स्टार कनेक्शन हो गया। तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं 3 फेज स्टार कनेक्शन। और चूंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कितने वायर यूज हुए हैं, 1 2 3 और ये चौथा न्यूट्रल वायर, तो इसलिए इसको हम 3 फेज और 4 वायर सप्लाई बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 फेज 4 वायर सप्लाई, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में कोई भी अगर हमें कनेक्शन करना है 3 फेज का तो वो इस तरह होगा। क्लियर? तो आई होप को आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें जैसे हम 3 फेज इसकी हम बात करते हैं, तो ये जो फेज वर्ड यूज हम बार बार कर रहे हैं, फेज, ये इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो 3 वायर होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइन, यानी इसको हम बोलेंगे, ये कहलाएगा लाइन सी, ये वाला कहलाएगा लाइन ए, और ये कहलाएगा लाइन बी, ठीक। तो अब ये हम बात कर रहे थे फेज की, कि ये फेज का मतलब क्या होता है। तो अगर हम फेज को डिफाइन करना चाहेंगे तो फेज सिंपली आप कह सकते हैं फेज इज वन ऑफ द 3 ब्रांचेस मेकिंग अप ए 3 फेज सर्किट। यानी कोई भी हमारा 3 फेज सर्किट है, ठीक। तो उसकी जो एक ब्रांच है वो क्या कहलाती है? वो फेज कहलाती है। मतलब कि यहां पे देखिए एक ब्रांच ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? 3 फेज सप्लाई बोला है। और चूंकि एक न्यूट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक तार का और इस्तेमाल किया इस वाले का, तो एक तरह से ये 3 फेज 4 वायर सप्लाई हो गया, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेज एंड लाइन वोल्टेजेस, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है? फेज एंड लाइन वोल्टेजेस इन स्टार कनेक्शन। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं फेज एंड लाइन वोल्टेजेस, कहां पे? इन स्टार कनेक्शन, ठीक है। कि कौन सा फेज वोल्टेज होता है, कौन सा लाइन वोल्टेज होता है, किसकी क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आप बात कीजिए फेज वोल्टेज की। तो फेज वोल्टेज, इसमें क्या होता है? द वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉइल इज कॉल्ड द फेज वोल्टेज। यानी हर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज कहलाता है, ठीक। अब इसके लिए आपको यहाँ पे फिर सर्किट की जरूरत पड़ेगी, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ड्रॉ किया था। तो चाहे तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी।
सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने फिर से वही सर्किट ड्रॉ कर लिया, एक हो गया, दूसरा हो गया, ये मान लीजिए हमारा सी था, ये हमारा ए था, और ये हमारा बी था। ठीक है, बी, बी डैश, ए डैश, सी डैश, और बी वाला एक तार ये आ गया, और यहां से एक न्यूट्रल हम लोगों ने निकाला था, न्यूट्रल वायर, वो आ गया आपका ये एन। ठीक, अब समझने में आसानी रहेगी। तो क्या होगा कि फेज वोल्टेज जो होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, किसी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज कहलाता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम न्यूट्रल मार्क कर देंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट जो है इसको हम मार्क कर दिए, ये पॉइंट हो गया एन। ठीक, तो अब ये जो वोल्टेज होगा इस कॉइल के अक्रॉस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वी ए एन। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया वी ए एन। ऐसे ही सी के क्रॉस जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी सी एन। ऐसे ही बी के क्रॉस जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी बी एन। तो ये जो तीनों वोल्टेज हुए, ये वोल्टेज क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके फेज वोल्टेज कहलाएंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया पहली चीज। अब दूसरी चीज, नेक्स्ट आप आ जाइए, ये आपका हो गया वी ए एन, वी बी एन, वी सी एन, ये फेज वोल्टेज हो गए किसके, एक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा। अब आप आ जाइए लाइन वोल्टेज पे। लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होते हैं कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि द फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये तो हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड, बट यानी अच्छा, फेज वोल्टेज का जो दूसरा नाम है, फेज वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। चाहे आप फेज वोल्टेज कह लीजिए, चाहे लाइन टू न्यूट्रल कह लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पे कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। द वोल्टेज बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड द लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। तो देखिए, लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो लाइन्स के बीच में, दो लाइन्स के, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, बिटवीन टू लाइन्स। ठीक, मतलब बिटवीन टू लाइन्स। अब यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी लाइन है, से सिंपली हमने मान लीजिए कोई और हम ले लेते हैं। अब जैसे सी और ए, इसके बीच जो वोल्टेज होगा ये लाइन वोल्टेज होगा। या हमने कहा कि सी और बी के बीच में ये लाइन वोल्टेज होगा। या हमने ये कहा कि ए और बी के बीच में, तो ये तीनों जो वोल्टेज होंगे ये लाइन वोल्टेज कहलाते हैं कायदे से। तो देखिए, कायदे से लाइन वोल्टेज को, कायदे से तो ये कहलाता है लाइन टू लाइन वोल्टेज। जैसे फेज वोल्टेज कहलाता है क्या, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, ऐसे ही लाइन वोल्टेज कहलाता है लाइन टू लाइन वोल्टेज। लेकिन सिंपल फॉर्म में हम इसको केवल लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और ये वोल्टेज क्या होता है, दो लाइंस के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक, और उसको हम फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उन दोनों लाइनों के हिसाब से। ठीक है, जैसे जैसे ये वाला जो वोल्टेज है, देखिए ये सी और ए के बीच में है, तो इसको हम लिख देंगे वी सी ए। ये वाला वोल्टेज सी बी के बीच में, इसको हम लिखेंगे वी सी बी। और ये वाला जो वोल्टेज है ये ए और बी के बीच, अच्छा यहाँ पे हमने बी नहीं लिखा, मान लीजिए बी है, तो ये हम लिख देंगे वी ए बी। ठीक, तो ये तीन हमारे लाइन वोल्टेज हो गए, और ये तीन हम लोग पहले ही बता चुके थे क्या थे, फेज वोल्टेज थे। ठीक, तो ये कहलाते हैं आपके लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। अब बात आती है कि इनकी वैल्यू, तो देखिए अब इनकी वैल्यू की हम लोग बात करेंगे जहां तक, तो
फेज वोल्टेज जो है, अब हम केवल स्टार कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में इक्वल होते हैं, यानी मॉड ऑफ वी ए एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी सी एन इज इक्वल टू वी पी। यानी स्टार में फेज वोल्टेज सेम होते हैं, स्टार में फेज वोल्टेज सेम होते हैं, ये वैल्यू होती है। ठीक, अब आ जाइए आप लाइन वोल्टेज की जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज जो होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट। अच्छा, इसको मान लीजिए, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें वोल्टेजेस को, तो वी ए एन, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपका वीपी, और पोलर फॉर्म में लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक, वी बी एन, इसका मैग्नीट्यूड फिर वीपी होगा, और इसका फेज हो जाएगा आपका माइनस का 120 डिग्री। ठीक, फिर वी सी एन, इसका फिर मैग्नीट्यूड वीपी हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी माइनस का 240 डिग्री। ठीक, तो ये 3 फेज वोल्टेज आ गए, किसमें? स्टार कनेक्शन में। ठीक है, और लाइन वोल्टेज की जब हम लोग बात करेंगे, जो हमने कहा कि द वोल्टेजेस बिटवीन द लाइंस। ठीक, तो जो लाइन वोल्टेज होता है उसको अगर हम मान लीजिए, हमने कहा कि लाइन वोल्टेज की हम लोग बात करें, इसे मॉड ऑफ वी ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी सी ए, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? वी एल से। ये अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। ठीक, तो ये आपका, तो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो VL की वैल्यू आएगी, VL होता है बराबर √3 टाइम्स VP। ठीक है, VL की वैल्यू होती है VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स VP। यानी कि अगर हम लोग लाइन वोल्टेज की बात करेंगे, तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि VAB बराबर कितना आ जाएगा? VAB बराबर आ जाएगा हमारा √3VP, √3VP एंगल 30 डिग्री। अभी एंगल कैसे आएगा, अभी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। फिर आप VBC निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √3VP, और एंगल हो जाएगा इसका माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री। फिर VCA निकालेंगे, तो VCA हो जाएगा आपका √3VP, और एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक, तो ये तीनों लाइन वोल्टेज आ गए स्टार कनेक्शन में। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे, ठीक, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। किसका? स्टार कनेक्शन में फेज और लाइन वोल्टेजेस का। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ठीक, और पहले हमने इस पे VAN दिखाया। मान लीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट, यहां से हमने स्टार्ट शुरू किया, ये हो गया हमारा VAN, एक फेज वोल्टेज हो गया। फिर इससे 120 डिग्री पे हमने किया, ये हो गया VCN, और इन दोनों से 120 डिग्री पे ये हो गया VBN। ये तो फेज वोल्टेज हो गए। अब आप क्या करेंगे कि ये जो फेज वोल्टेज है, इनको आप, इन्हीं वोल्टेजेस को आप पीछे, जैसे इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही इसको ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ही इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब क्या होगा कि देखिए VAN और VBN, हमने कहा था ना कि लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो फेज वोल्टेजेस के बीच का वोल्टेज। यानी इसको जब हमने बढ़ाया
तो सपोज कीजिए ये यहां से और यहां तक आया, ठीक है, एक तरह से ये माइनस VBN हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो लाइन वोल्टेज शो करेगा। तो मान लीजिए पैरेललोग्राम मेथड से हमने इसको तो देखिए जैसे हमने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये फेज वोल्टेज VN हो गया, VCN हो गया, VBN हो गया, VBN हो गया, ठीक। अब इसमें लाइन वोल्टेज ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया कि VBN को इसको ऐसे हमने पीछे लिया तो ये माइनस VBN हो गया। अब पैरेललोग्राम वाले लॉ से हमने इसका इस वेक्टर का, देखिए इस पे आपको बताएं, इसमें सिंपली क्या करते हैं कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो आपने इसके बराबर ये कर दिया और इसके बराबर ये कर दिया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आ गया ये VAB, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका लाइन वोल्टेज किसके बीच में, A और B के बीच में। सिमिलरली यहां पे अब मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए VCN को हम पीछे ले आए ऐसे, ये माइनस VCN हो गया, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें ड्रॉ करना है, तो सपोज कीजिए हमने ये VBN ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब इसके माइनस VCN के पैरेलल हमने यहां पे एक वेक्टर ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा यहां पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, या मान लीजिए इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये क्या करेगा, ये लाइन वोल्टेज शो करेगा किसमें, C और B के बीच में। तो इसको हम लिख सकते हैं VBC, ठीक। अब ऐसे ही VCN यहां पे है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ये हो जाएगा माइनस का VAN, ठीक। अब माइनस का VAN, अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए इसके पैरेलल हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक, और इसके पैरेलल ये है ही है, ठीक है, इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया। तो अब इन दोनों के बीच ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर शुड दिखाएगा क्या, लाइन वोल्टेज, ये हो जाएगा VCA। तो ये और ये तीनों क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं लाइन वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, एंगल की जहां तक बात है, तो एंगल जो हमने अभी शो किया था, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था, हमने लिखा था VAB बराबर कितना लिखा था, VAB बराबर लिखा था √3VP एंगल 30 डिग्री, ठीक। ऐसी VBC हमने क्या लिखा था, √3VP, और एंगल हमने क्या लिखा था BC में, माइनस का 90 डिग्री, ठीक। और ऐसी VCA, इसमें हमने क्या लिखा था, √3VP, और एंगल क्या लिखा था 150 डिग्री, ठीक है। तो वो एंगल भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। देखिए पहले आप देखिए ये और ये आपस में कितने एंगल पे है, 120 120 120, ठीक। अब एंगल का देखिए कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से समझ लीजिए तो आपको एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि जब ये 120 डिग्री पे है तो ये 120 और ये 120, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री, और जब ये 60 डिग्री बचा है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। और जब ये 60 डिग्री होगा और ये एक दूसरे को ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को बाइफरकेट कर रहा है, तो ये एंगल कितना रह गया, ये रह गया 30 डिग्री। इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, 30 डिग्री, ठीक। यही कॉन्सेप्ट यहां पे होगा इस वाले में, और यही कॉन्सेप्ट यहां पे होगा, ठीक। अब 30 और फिर
इधर आप आ जाइए, तो इधर आप आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये इतना हो गया माइनस का 60। तो माइनस का 30 और माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। ठीक, सिमिलरली अब इसका निकालना है तो आप सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि साहब अगर हमारा ये 120 है और ये कितना है 30 है, तो 120 और 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ये इस तरह से इसका फेजर डायग्राम आ जाता है। फेजर डायग्राम किसका, लाइन एंड फेज वोल्टेजेस का। ठीक, तो ये हमारा आज के लेक्चर का सेकेंड टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक जो था लेक्चर का वो क्या था, वो था स्टार कनेक्टेड लोड। जो थर्ड टॉपिक था हम लोग का वो था स्टार कनेक्टेड लोड। ठीक है, मतलब सप्लाई भी आपकी स्टार कनेक्टेड है और लोड भी स्टार कनेक्टेड है। तो पहले हम लोग सप्लाई ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक कॉइल, ये 120 डिग्री पे दूसरा कॉइल, ये 120 डिग्री पे तीसरी कॉइल। ठीक, ये अभी मैं केवल सप्लाई ड्रॉ कर रहा हूं। ये और चूंकि ये स्टार है तो मान लीजिए हम लोग का जैसे अभी हम लोग पिछले डायग्राम में करते आए हैं, ये ए हो गया, ये सी हो गया, बी हो गया, ठीक, ये न्यूट्रल पॉइंट एन हो गया। तो ये 4 वायर हो गए हमारे किसके, सप्लाई के। यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3 फेज अल्टरनेटर। ठीक, अब इसको हमें कनेक्ट करना है किससे, 3 स्टार कनेक्टेड लोड से भी। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं वो भी स्टार है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए हम पहले एक यहां पे एक स्टार बनाते हैं, ये हमारा लोड है जिसको हमें कनेक्ट करना है। ये इसका न्यूट्रल वायर हो गया। ठीक, ये ए सी बी, ये क्या है, ये हमारा आप कह सकते हैं बैलेंस्ड 3 फेज को ऐसे भी लिखते हैं, 3 फेज लोड है। अब हमको इसको कनेक्ट करना है, इसको लोड को कनेक्ट करना है किससे, सप्लाई से। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इस वाले वायर को आप जोड़ दीजिए इससे। ठीक, इसके अंदर आपकी ये करंट आ गई आई ए। ठीक, न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ दीजिए। ठीक, ये हो गया, इसके अंदर करंट रहेगी आई एन। ठीक, अब इसका जो सी टर्मिनल है ये वाला, इसको आप जोड़ दीजिए इससे। तो ये सी आया, इसको हमने जोड़ दिया इससे। ठीक, ये करंट हो गई आई सी। ठीक, अब बी को आप जब बी से जोड़ेंगे तो मान लीजिए बी को हमने बी से जोड़ दिया और ये करंट हो गई आई बी। तो मेन जो पॉइंट है कि 3 फेज सप्लाई को 3 फेज लोड से इस तरह कनेक्ट करते हैं। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान देने वाला है कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये तो हम बता ही चुके हैं। इसमें मेन होता है कि दो चीजें होती हैं, बैलेंस्ड लोड और सॉरी अनबैलेंस्ड लोड। तो देखिए बैलेंस लोड कब कहते हैं, द लोड इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द इंपिडेंस इन ऑल द 3 फेजेस आर आइडेंटिकल। यानी ये जो इंपिडेंस है, ये
अगर ये तीनों आइडेंटिकल हैं, समझ रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये बैलेंस लोड है। क्लियर? और अगर ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, मान सपोज कीजिए हमने कहा कि साहब ये Z1 है, ये Z3 है, ये वाला Z2 है, ठीक। अगर हम ये कहेंगे कि इफ Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल टू Z, तो ये बैलेंस लोड होगा। और इनमें से अगर एक भी केस ऐसा, इफ हमने कहा Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 या Z2 इज नॉट इक्वल टू Z3 या हमने कहा कि Z1 इज नॉट इक्वल टू Z3, अगर ये केस होगा कोई सा भी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अनबैलेंस लोड है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये स्टार कनेक्टेड लोड में बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज आती है न्यूट्रल करंट की, ठीक है। तो न्यूट्रल करंट क्या होता है, सिंपली आपको देखिए ये जो न्यूट्रल टर्मिनल है, समझ रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं ईच इम्पिडेंस इज कनेक्टेड बिटवीन ए लाइन एंड ए न्यूट्रल। ये जो इम्पिडेंस है आपका Z1 है, चाहे ये है चाहे ये है, ठीक, ये लाइन और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है, ये लाइन और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है, ठीक। तो इसको जो है आपका इसीलिए 3 फेज सर्किट बोलते हैं, ठीक। अब इसमें ये जो करंट फ्लो करती है आपकी, यहां पे ये IN जो हमने शो किया है, ये IN, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है न्यूट्रल करंट, ठीक है। ये जो IN फ्लो करती है ये कहलाती है न्यूट्रल करंट। यानी अगर हम लोग न्यूट्रल करंट की बात करें, न्यूट्रल करंट, तो इसको आप सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर बैलेंस्ड आपका 3 फेज है कनेक्शन, आप ये कह सकते हैं इन ए बैलेंस्ड, ठीक है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड, स्टार कनेक्टेड लोड, इसमें क्या होगा कि न्यूट्रल करंट जो है, न्यूट्रल करंट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसका मतलब तो एक तरह से ये हो गया कि जो हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था कि जो न्यूट्रल वायर था हमारा 3 उसके बीच में, अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये इस तरह और इधर मान लीजिए लोड कनेक्टेड था इस तरह, ये जो न्यूट्रल वायर था हमारा IN वाला, एक तरह से जब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, तो एक तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। द न्यूट्रल वायर इज अननेसेसरी इन ए बैलेंस सिस्टम, देयरफॉर इट मे बी ओमिटेड विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम। तो यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास बैलेंस्ड लोड है, बैलेंस्ड 3 फेज लोड है, समझ गए, तो ये जो न्यूट्रल वायर है आपका, इसको आप ओमिट कर सकते हैं। मतलब अगर ये जैसे अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ठीक है, या ये सप्लाई था, ये न्यूट्रल पॉइंट था, और इसको हमने इधर लोड से कनेक्ट किया था, ठीक। ये मान लीजिए हमने ये कनेक्ट कर दिया था, ये इधर कर दिया था, ये जो N और इधर ये N था या N डैश था, इसको हमने ये कनेक्ट कर दिया था, ठीक। अब जब वो कह रहा है कि यहां पे कोई करंट ही नहीं जाती, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको और ये ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। जब यहां कोई करंट नहीं जाती है तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं, यानी आप इसको हटा सकते हैं। तो एक तरह से आप सिंपली इसको
ओमिट कर दीजिए, इसको आप ओमिट कर दीजिए, ठीक। तो भी आपका सिस्टम परफेक्टली काम करेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो लोड है आपका वो बैलेंस होना चाहिए। और जब आप इस तरह कनेक्ट करेंगे तो ये कहलाएगा आपका 3 फेज, वो पहला वाला तो था 4 वायर, ये कहलाएगा 3 फेज 3 वायर, ठीक है, 3 फेज 3 वायर और स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में आप सजेशन दे सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप जो है चाहते हैं कि सर उस पर वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसकी जानकारी हो जाए। थैंक यू।